बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे? थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू वर्शिप टीम। आइए अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे। वर्शिप टीम आप भी आगे आ सकते हैं। मेरा विश्वास है आप कलीसिया में अपने बाइबल के साथ आए हैं। अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाइए और परमेश्वर बोले, परमेश्वर धन्यवाद इस जीवित वचन के लिए। ये वचन मेरे लिए एक प्रेम पत्र है पिता, जो तूने लिखा। परमेश्वर इस प्रेम पत्र के लिए, और खुदावन जैसे आज इस वचन में से हम सीखते हैं, हम सिर्फ सुनने वाले ना हो परंतु उस वचन के अनुसार चलने वाले हों परमेश्वर। जैसे यशाया 55 में लिखा है, जैसे हिम और वर्षा इस भूमि पे गिरती है और अपना कार्य करके वो उपज को उपजा के अपना कार्य करके वापस जाती है, वैसे ही मेरा वचन है, जब वो भेजा जाएगा वो अपना कार्य करके वापस आएगा। परमेश्वर आज मेरे द्वारा जो वचन तेरे बच्चों के बीच में बोया जाएगा वो अपना कार्य करके वापस आए परमेश्वर। वो उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। उनके जॉब में, उनके व्यवसाय में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में 100 गुना फल वो देख पाए। ये वचन फलों को लेके आए आज के दिन। हमारे मनों को, हमारे सोच विचारों को तेरे हाथों में देते हैं। अपने मुंह से बोलिए, मैं अपने मन को, अपने सोच विचार को परमेश्वर तेरे हाथों में अब से देता हूं। जब मैं वचन सुनूं, हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। पूरे मन के साथ तेरे वचन को आज हम सुन पाएं और ग्रहण कर पाएं अपने हृदय में, अपने जीवन में। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। शुरू करने से पहले एक जोक मैं बताना चाहती हूँ। एक बार एक पास्टर अपने चर्च में प्रचार कर रहा था और सब विश्वासी अपनी मुंडी हिला रहे थे, यूजुअली जैसे मुंडी हिलाते हैं। 2-3 दिन बाद वो प्रचारक बाहर गए, जो पास्टर बाहर गए, और उन्होंने बोला, क्योंकि बाइबल में लिखा है गो एंड प्रीच द गुड न्यूज टू एवरी क्रिएचर, जाओ सुसमाचार सबको सुनाओ। तो वो खेत में गए और वहां पे गाय और भैंस थी। उन्होंने जाके उसको भी सुसमाचार सुनाया, और वो गाय और भैंस भी ऐसे कर रही थी, वो भी कर रही थी। तो पास्टर ने सोचा, अरे ये तो सिमिलैरिटी है, मेरे चर्च में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी सेम है। ये भी गाय भैंस वचन प्रीच करने के बाद कोई चेंजेस तो है नहीं, कोई डिफरेंस है नहीं। और मेरे चर्च में भी जब मैं प्रचार प्रीच करता हूँ वो भी गाय भैंस की तरह, कुछ लोग च्युइंगम के साथ भी ऐसे करते हैं। बाय द वे, मैं इस कलीसिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में सबसे बेस्ट लोग आते हैं, जो सिर्फ वचन को सुनते ही नहीं परंतु वचन के अनुसार चलते हैं। आमीन। तो प्रचारक कहता है, पास्टर कह रहे थे कि मेरे को सिमिलैरिटी लगा। फिर जब मैंने गाय और भैंस के सामने आमीन हालेलुया बोला, तब भी गाय और भैंस जैसे मेरे कलीसिया में लोग करते हैं, ऐसा हमारी कलीसिया नहीं करती, क्योंकि हमारी कलीसिया जीवित कलीसिया है जो वचन के अनुसार चलती है। आमीन। इस टाइम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम में से मोस्टली लोग जॉब पे जाते हैं, कुछ का अपना बिजनेस है, कुछ जॉब पे जा रहे हैं। हम क्यों जाते हैं जॉब पे, या हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हमारा सेल्स का फील्ड है, हम क्यों जाते हैं सुबह उठ के? ठंड में, इस टाइम तो ठंड में उठ के जाने का मन भी नहीं करता। हम क्यों जाते हैं? कौन जवाब देना चाहता है? पैसा कमाने के लिए, नीड्स को पूरी करने के लिए, फ्यूचर बेटरमेंट के लिए। पीछे से ब्रदर, आप क्यों जाते हैं? हाँ, पैसे के लिए। आप क्यों जाते हैं? सेम। आप क्यों जाते हैं? ठीक है। पेरेंट्स जितने हैं अपने हाथों को उठाइए। आप अपने बच्चों को क्यों बोलते हो अच्छी तरह पढ़ो लिखो? उनके फ्यूचर के लिए। पास्टर जी, आप क्यों बिजनेस करते हो?
पहले जब बिजनेस करता था यही पर्पस के लिए था, बट आज मेरे मन में है कुछ भी करके कलिसिया के लिए ज़मीन खरीदना है, यही मेरे दिमाग में चलता है। बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। झूठ या धार्मिक दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी मतलब मेरे को नींद में उठा के भी सोचेगा तो भी यही निकलेगा जवाब मुंह से। हालेलुया। अच्छा, मैंने खाना आपको पीना बताया तो नहीं था, मैं आज आपसे ये क्वेश्चन नहीं, करने जा रही हमने हूँ। अभी ठीक है, मिला 5-10 मिनट पहले, ठीक आज है। दिन मिला नहीं दोपहर के बाद। इस साल का थीम वर्स आइए हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6:25 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं चाहती हूँ आज जब यहाँ से आप निकलें तो आपका सोच विचार बिल्कुल चेंज हो। जो आपने आज आंसर दिया वो आंसर आप चेंज करके यहाँ से निकलें। मत्ती 6:25 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए कुछ यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनमें से अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसोनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। एक बार फिर आमीन। 33वां फिर पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल इसमें जाएंगी। ये लिखा है कि लास्ट में करो, सब कुछ करने के बाद लास्ट में तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, या ये लिखा है पहले? क्यों पहले लिखा? क्यों वचन में ये नहीं लिखा इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो? वचन में स्पेसिफिकली लिखा है पहले। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, कुछ भी करने से पहले, घर बनाने से पहले, बिजनेस बनाने से पहले, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन सोचने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, करने के बाद सब कुछ रिजाइन करके तेरी सेवकाई में आए। हमारी एक प्रार्थना है ये। वो कुछ भी कर लें, सक्सेसफुल कुछ भी हो जाए, रिजाइन करके आके तेरी सेवकाई करें। जब हम घर से बाहर निकालते हैं, जब हम सुबह फैमिली प्रेयर में आते हैं, हम एक ही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज जैसे हम बाहर निकलते हैं अपने फेवर को हमारे बिजनेस में देना, ताकि हम तेरे राज्य के लिए और कार्य कर पाएं। हम ये नहीं प्रार्थना करते कि परमेश्वर आज हम रेंट पे रहते हैं, आज हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आज हमारे बच्चों की फीस नहीं गई है, हमें ये करना है, वो करना है। हम पहले बोलते हैं परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए कार्य कर पाएं, क्योंकि वचन में लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। जब हम दशांश निकालते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल, जब हमारी सैलरी आती है हम सबसे पहला क्या निकालते हैं? दशांश। दशांश के बाद आप सबसे पहला क्या निकालते हो? फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होगा वो पहले आप निकालोगे। आप ये तो नहीं करते अच्छा मैंने दशांश निकाल दिया, मैंने ऑफरिंग निकाल दिया, अब बच्चों को कितनी बार इस महीने मैकडी लेके जाऊं उसका पैसा भी अलग करो। नहीं, दशांश के बाद आप फर्स्ट निकालते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा आपका आ रहा है, चाहे वो घर में राशन हो, चाहे वो आपके घर की ईएमआई जा रही हो या गाड़ी की ईएमआई जा रही हो, जो भी है उसको आप पहले निकालते हैं।
पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। इसलिए परमेश्वर ने बोला अपने भंडारों में से, अपने रिसोर्सेस में से फर्स्ट मेरे सामने लेके आओ, सैलरी का फर्स्ट मेरे सामने लेके आओ, फर्स्ट पहले मेरे राज्य के खोजी बनो। क्योंकि जब हम दशांश को भी लेके आते हैं, परमेश्वर ने बोला मेरे भंडार में भोजन वस्तु की कमी ना हो, इसलिए हम फर्स्ट लेके आते हैं, पहला हम परमेश्वर को देते हैं। जब यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा कार्य के लिए, और यीशु मसीह को पता चल गया था कि अब मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूं वापस, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की परमेश्वर से कि पिता, जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा वो कार्य मैंने पूरा किया, अब अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट कर। जो तेरी महिमा है उस महिमा के अनुसार मेरी भी महिमा को बढ़ा। पढ़ेंगे हम यूहन्ना 17:4। जब यीशु मसीह को परम पिता परमेश्वर ने संसार में भेजा, यीशु मसीह को ये बोला कि जा बेटा मैंशंस को बना, ये बोला घर खरीद ले, गाय बैल खरीद ले, गाड़ियां खरीद ले। किस लिए भेजा था? एक टारगेट के साथ भेजा था कि परमेश्वर का राज्य आए। जब परमेश्वर का राज्य आएगा, वचन में लिखा है ये सारी वस्तुएं, जब तुम उसके राज्य के खोजी बनते हो, ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। 17:4 पढ़िए सिस्टर। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरे साथ थी। एक बार फिर चौथा वर्ष। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आपको परमेश्वर ने क्या कार्य करने के लिए पृथ्वी पर भेजा? घर बनाने के लिए, कुत्ते खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए? किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा? सुसमाचार फैलाओ, मेरे राज्य के खोजी बनो। जब तुम्हारा फोकस मेरे राज्य पे आएगा तो बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको देगा। और यीशु ने बोला अब मेरी महिमा को बढ़ा। क्या आप बोल सकते हो कि परमेश्वर, जिस कार्य के लिए तूने मुझे इस संसार पे भेजा, मैंने वो कार्य किया, अब मेरी महिमा को बढ़ा? क्या आप कह सकते हो? यीशु मसीह को जब भेजा गया, क्या यीशु मसीह अपने कमरे के अंदर बैठ के गाना गा रहे थे, दुनिया के कोने कोने में? घर के अंदर बैठे थे अपने चेलों के साथ। चलो हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, यही गाएंगे हर बार, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। या वो गए और उन्होंने बोला दुनिया के कोने कोने में अपने कार्यों से करके दिखाया। उन्होंने प्रीच किया, उन्होंने चंगा किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने करके दिखाया, परमेश्वर के राज्य को उन्होंने दिखाया नीचे लेके आके। इस साल आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया सुसमाचार के लिए। हम घर में बैठ के ये गीत को नहीं गाएंगे, हम गलियों में जाके इस गीत को गाएंगे, दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम गूंज रहा है। और उस टाइम हम बोल सकते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, जिस कार्य के लिए तूने मुझे इस धरती पे भेजा मैंने किया, अब मेरी महिमा को बढ़ा। आमेन। बहुत सारे चर्चेस में जो कलीसिया के जो पेड स्टाफ होते हैं उनको सर्वेंट्स बोला जाता है, सेवक। और जो पेड नहीं होते उनको वॉलंटियर्स कहा जाता है। ठीक कह रही हूँ मैं? वॉलंटियर्स। आपने कितनी बार बाइबल पढ़ा? अब तक कितनी बार आप फुल कंप्लीट कर चुके हो बाइबल? 2 बार? सिस्टर आपने? 3-4 बार? सिस्टर आपने? किसने 3-4 बार से भी अधिक पढ़ चुके? सिस्टर आप कितनी बार बाइबल खत्म कर चुके हो? मुझे बताइए कितनी बार बाइबल में वॉलंटियर शब्द लिखा हुआ है? कहीं लिखा है वॉलंटियर? पौलुस वॉलंटियरिंग कर रहा था परमेश्वर के लिए, पतरस वॉलंटियर कर रहा था, नहमिया ने वॉलंटियर किया और शहरपनाह को बनाया। या ऐसा लिखा है पौलुस परमेश्वर का सेवक।
तो आप और मैं क्या हैं? आप और मैं वॉलंटियर नहीं हैं, हम सेवक हैं। वॉलंटियर, जैसे बहुत सारे कलीसिया में बोलते हैं, वॉलंटियर्स तो अपने मर्जी से काम करते हैं, उनका मूड किया तो करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। आपके घर में जो मेड आती है काम करने, वो आपकी वॉलंटियर है या सर्वेंट है? क्यों? क्योंकि आपने उसको जिम्मेदारी दी है और उसके साथ साथ आप उसको रिवॉर्ड भी देते हो। परमेश्वर आपको और मुझे सेवक इसलिए बुलाता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मेरे को जिम्मेदारी दी है और उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी देता है परमेश्वर। वॉलंटियर को ठीक है, ओके, बट सेवक को तो प्रतिफल मिलना ही है। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। और परमेश्वर प्रतिफल देगा। आप वॉलंटियर नहीं हो, आप सेवक हो। आप सेवक हो। और प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर। प्रतिफल कौन देगा? और सेवक के पास रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको गाइडलाइंस होते हैं कि ऐसे काम करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वॉलंटियर्स के पास ठीक है, 8 बजे बोला तो वो 10 बजे भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। बट सेवक है तो 8 बजे मतलब 8 बजे। जैसे हमारे चर्च के स्टाफ, उनके पास टाइमिंग्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाना है, इतने बजे जाएंगे। तो आज से आप और मैं क्या हैं? वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। हम वॉलंटियर नहीं हैं। मीडिया टीम हम क्या हैं? सर्वेंट ऑफ गॉड। वर्शिप टीम हम क्या हैं? ठीक है, हम सर्वेंट ऑफ गॉड हैं। हमारा जब मेंबरशिप इंटरव्यू होता है, एक क्वेश्चन मैं आज लीक कर रही हूँ, अगर आप हमारे ऑफिस टीम में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मैं लीक कर रही हूँ आज। जब हम मेंबरशिप इंटरव्यू होता है और जो स्टाफ का जब इंटरव्यू होता है, हमारे एडवाइजरी बोर्ड में से एक ब्रदर एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अगर आप स्टाफ तो हो, बट स्टाफ से हट के आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए क्या कार्य करोगे? क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक काम करके फिर आके सेवा करते हैं, परंतु जो कलीसिया के स्टाफ होते हैं उनको लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक भी जो उन्होंने काम किया वो सेवा हो गया। उनको लगता है शाम को फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ब्रदर हमेशा उनसे ये पूछते हैं, जो भी स्टाफ का इंटरव्यू होता है उनसे पूछते हैं, आप एक्स्ट्रा क्या दोगे? राइट ब्रदर बॉबी, पूछते हैं ना ये क्वेश्चन, आप एक्स्ट्रा क्या करोगे परमेश्वर के लिए? जो वॉलंटियर्स करते हैं उससे एक्स्ट्रा आप क्या करोगे? आप क्या सैक्रिफाइस करोगे? तो आज मैंने आपको एक क्वेश्चन लीक कर दिया। अब सेवा का मतलब क्या है? एक भाई ने बहुत अच्छी तरह लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगी। सर्विंग गॉड मीन्स वर्किंग विथ पीपल। पीपल नॉट ओनली हैव प्रॉब्लम्स बट दे देमसेल्फ कैन बी अ प्रॉब्लम। दोबारा बोलती हूँ। सर्विंग गॉड मीन्स वर्किंग विथ पीपल। वर्किंग विथ पीपल is not only to have problems but they themselves are problems. इसका मतलब जब हम सेवा करते हैं, हम लोगों के साथ मिलकर सेवा करते हैं और लोग खुद ही एक प्रॉब्लम होते हैं और उनके बीच में रह के हमें सेवकाई करनी है, उसको सेवा कहते हैं। कल हम इवेंजलिज्म के लिए जा रहे थे और हमने गाड़ी बाहर पार्क की, उसके बाद हमें अंदर गली के अंदर जाना था और गड्ढा पूरा रोड बन रहा था। तो जहाँ हमने गाड़ी पार्क की वहाँ से उनके घर तक 1 किलोमीटर चलना था। एक सिस्टर ने बोला, पास्टर जी घर बहुत दूर है, हम क्यों ना उस रास्ते से घूम के चले जाएंगे, ईजी हो जाएगा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हम सब कंफ्यूज थे, कैसे जाएं, क्या करें। फिर हमने लास्ट में डिसाइड किया कि चलो अब पैदल ही चलते हैं, कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर ही तो है। तो हमारी टीम हंसते खेलते बातें करते हुए हमने 1 किलोमीटर हम चल के घर तक पहुंचे, फिर वापस 1 किलोमीटर वापस आए। सेवा करना लोगों के बीच में, उन परेशानियों में सेवा करना, उसको सेवकाई कहते हैं। अगर वो सिस्टर बोलेगी, अरे पास्टर जी मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ से मत जाना, अगली बार से मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि आप बहुत पैदल चलाते हो, बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मुकर जाते हैं। जब हम इस संडे से ट्रैक्स देने जाएंगे बाहर,
बहुत सारे लोग स्वयं सेवक हमारे साथ आएंगे, और जैसे लास्ट संडे मैंने बहुत लोगों के हाथों को हैंडशेक करके बोला, इस संडे, इस साल का हर संडे मुझे आपका चाहिए। कुछ लोगों से मैंने बोला आप संडे को। तो जब हम ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, एक झुंड में जाएंगे, 7, 8, 10 लोग, सबके व्यू पॉइंट, सबके ओपिनियन, सबका काम करने का तरीका अलग होगा। उसमें रह के हमें सेवा करना है। उनकी बातों का बुरा मान के हमें वापस नहीं जाना, क्योंकि हम बुलाए हुए हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। लोगों के बीच में रह के, उन प्रॉब्लम्स में रह के, उन मुसीबतों में रह के, उन कंफ्यूजन्स में रह के हमें सेवा करना है। हमें उन कंफ्यूजन्स को नहीं देखना, उन प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, उन ट्रबल्स को नहीं देखना, पर हमें सेवा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है सेवा करने के लिए। आमेन। जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की 2006 में, मैंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया। उस वर्ड का मीनिंग था सर्व मी। मैंने सेवा करना शुरू किया। नया मसीह, और नए मसीह हमेशा दूसरे लोगों को देखता है सेवा करने के टाइम। 6-7 महीने, 1 साल गुजर गया। मैंने जाके पास्टर से बोला, पास्टर ये सेवा मेरी बस की बात नहीं है, मुझे बुलाया तो है सेवा करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने पूछा क्यों रति, क्यों नहीं कर सकती? बोला पास्टर ये जो मसीह, जो क्रिश्चियन बिलीवर जो कहते हैं, देखने में तो एक हैं, परंतु पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। आपके सामने बिल्कुल सच हो जाते हैं, पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं। आपके सामने बिल्कुल पवित्र होली बन जाते हैं, परंतु पीछे जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। उन्होंने मुझे एक चीज बोला, रति जब सेवा करना है तो लोगों को मत देखो, परंतु अपने कॉलिंग को देखो, क्योंकि लोग गिरेंगे, परंतु जब तुम्हारा नजर परमेश्वर के कॉलिंग पे होगा तो तुम गिरोगी नहीं। फिर उन्होंने बोला अगर तू सेवा छोड़ रही है तो मैं एक और सजेशन तुझे देता हूं, तू चर्च भी छोड़ दे। मैंने पूछा क्यों, ऐसे क्यों? बोलते जब तू चर्च आएगी तो उन्हीं लोगों से मिलेगी, जब वो तुझे पुलपिट से समझाएंगे तुझे समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वही बात चल रहा है। जब प्रचार होगा तो तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या है, फिर चर्च भी छोड़ देना। फिर एक और चीज उन्होंने बोला, अगर ऐसे होगा तो तेरे को मसीहत भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी कलीसिया में तू जाएगी वहां पे लोग होंगे, लोगों के साथ वही प्रॉब्लम होगा, वही प्रॉब्लम तुझे फेस करना पड़ेगा। तो अच्छा है यहीं पे रह के प्रॉब्लम के बीच में सेवा करो, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है। तो लोगों को मत देखो। और जब भी मैं प्रॉब्लम में जाती हूँ, जब सेवकाई में, हमेशा सेवकाई एक जैसी नहीं होती, उतार चढ़ाव, कभी अप्स डाउन्स। मेरे को एक चीज़ हमेशा याद रहता है, वो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसने जो विश्वास योग्य परमेश्वर है वो मुझे धर्मी ठहराएगा। जो धर्मी मुझे ठहराएगा वो मुझे जस्टिफाई भी करेगा और मुझे ग्लोरीफाई भी करेगा वो परमेश्वर। और सिर्फ मुझे नहीं, जो परमेश्वर ने आपको बुलाया परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको धर्मी ठहराएगा, और सिर्फ धर्मी ही नहीं परंतु आपके महिमा को भी बढ़ाएगा। जब आप प्रॉब्लम्स में जा रहे हो, परमेश्वर आपके महिमा को बढ़ाएगा। जब आप अपने कॉलिंग में अड़े और खड़े हो, आप फेथफुल हो, परमेश्वर आपके महिमा को बढ़ाएगा। जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा, मैंने वो कार्य किया, अब मेरी महिमा को बढ़ा। रोमियो 8:30, द गॉड हु कॉल्ड मी इज फेथफुल, He will justify me and He will glorify me। तो ये वचन हमेशा इस साल आप याद रखना। जब आप ये याद रखते हो, मत्ती 6:33, पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, तो ये वचन भी साथ में याद रखना। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया फरीदाबाद में बेदारी को लेके आने के लिए, वो मुझे धर्मी ठहराएगा, वो मेरे महिमा को ऊंचा करेगा। आमेन। बस जी, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला चीज अवेलेबिलिटी। आप अवेलेबल रहिए हर कार्य के लिए। इस साल बहुत बिजी होने जा रहा है। हर महीने एक घर हम विजिट करेंगे, हमारी टीम जाएगी, प्रेयर करेगी, हम विजिट करेंगे।
हर संडे हम ट्रैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कलीसिया के बाद, लंच के बाद, और महीने में एक सैटरडे को हम इवेंजलिज्म करेंगे। तो इस साल सुपर बिजी होने जा रहा है, सुपर बिजी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, बस अवेलेबल रहिए परमेश्वर के कार्य के लिए। दूसरा, परमेश्वर ने जो आपको गिफ्ट और टैलेंट दिया है वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। कितने लोग बोलते हैं मेरे पास कोई भी गिफ्ट, कोई भी टैलेंट नहीं है? कोई गिफ्ट, कोई टैलेंट नहीं है? ठीक है, आइए पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:10। पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह शुरू से एक बार फिर। जिसको जो वरदान मिला है, मतलब हम सबको वरदान मिला है। वचन में लिखा है जिसको जो वरदान मिला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वरदान मिला है। आप पुलपिट स्टेज पे आके आप ए माइनर पे गा नहीं सकते हो, परंतु आपको गाना आता है। आप टीम के साथ गा नहीं सकते हो, परंतु आपका सुर अच्छा है। इसका मतलब आपको कोई ना कोई ट्रेन करेगा तो आप ए माइनर पे भी गा सकते हो। आपको फोटोग्राफी करना नहीं आता, परंतु आप बोलते हो पास्टर जी मैं अवेलेबल हूं, मैं को क्लिक क्लिक करना आता है, मुझे सिखाओ। मुझे ड्रम्स बजाना नहीं आता, मुझे कीबोर्ड बजाना नहीं आता, परंतु आप वहां उस कुर्सी में बैठ के लोगों का वेलकम कर सकते हो। आपको कुछ नहीं आता, 4 प्याज काट सकते हो, टक 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 टक। प्याज काटना आता है? जीसस किचन में आके हेल्प कर सकते हो। पास्टर जी प्याज भी नहीं काटना आता। झाड़ू पकड़ना आता है? ये तो सबको आता होगा। कलीसिया साफ कीजिए। मतलब जिसको जो वरदान मिला है, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो परमेश्वर ने डाला है। हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो सकता है वो कोऑर्डिनेशन स्किल हो। कुछ नहीं आता, आपको ड्राइविंग पता है, आप लोगों को लेके आइए, जाके पिक कीजिए, ड्रॉप कीजिए। आपको सुसमाचार फैलाना नहीं आता, परंतु आपके एक मुस्कुराहट से लोग कलीसिया आ सकते हैं। अपने उस गिफ्ट को यूज कीजिए। आपको माइक पकड़ के बोलना नहीं आता, परंतु आप बाहर जाके लोगों को बोल सकते हो भाई ये चर्च का एड्रेस है, आप आइए। कुछ ना कुछ वरदान तो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। पढ़िए सिस्टर आगे। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आगे, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मतलब हम कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा को हमें प्रकट करना है। रोमियो की पत्री 12:4। जो बोलते हैं मेरे पास वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है। रोमियो की पत्री 12:4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह नहीं, 12:4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आगे, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न एक बार वरदान फिर, मिले हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने हम सब में एक ना एक वरदान तो डाला है। उस वरदान को हमें लेके आना है और परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब आप मान गए कि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान आपको दिया है। हैंडशेक करने का भी वरदान है। किसी को हैंडशेक करके कुर्सी में बिठाना। आपने अपना एक हॉस्पिटेबल स्पिरिट दिखाया उसके सामने। हो सकता है वो व्यक्ति सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट से पूरा महीना कलीसिया आ जाए। पूरा महीना आते आते वचन सुन के वो बपतिस्मा ले लिया उसने। आपने क्या किया? सिर्फ मुस्कुरा के दिखाया। उसके लिए आपको पुलपिट पे चढ़ के
कीबोर्ड ए माइनर, डी माइनर, ई माइनर पे बजाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, बाहर जाइए या अपने पड़ोसी को बोलिए, ट्रैक्स बांटिए और लेके आइए, कलीसिया के अंदर लेके आइए। तीसरा, अ स्पिरिट ऑफ लर्निंग। हम अवेलेबल हैं, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया, टैलेंट दिया, अ गिफ्ट ऑफ लर्निंग, स्पिरिट ऑफ लर्निंग। हमें जो सिखाया जाता है हमें वो सीखना है, हमें ढीठ नहीं बनना। जैसे हमारे बहुत सारे टीम में जो वॉलंटियर नहीं बोलूँगी, अब से वॉलंटियर शब्द आउट, जो हमारे सर्वेंट्स हैं, सेवादार, जो सेवादार हैं वो उस पर्टिकुलर टीम के लिए प्रोफेशनल्स नहीं हैं। जैसे हमारी वर्शिप टीम प्रोफेशनल नहीं है, हमने कहीं बाहर जाके हम पूरा अपना वोकल कोर्स और गिटार का कोर्स वो सब हम करके यहाँ नहीं आए। अवेलेबल थे हम, परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया, हमें अच्छा वॉइस दिया, हमने उसको परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर इंक्रीज करता रहा। और स्पिरिट ऑफ लर्निंग, सबसे ज़्यादा मुश्किल यहीं आता है। हम अवेलेबल हैं, हमारे अंदर गिफ्ट है, टैलेंट है, परंतु हम सीखना नहीं चाहते। अगर लीडर बोलेगा ऐसे नहीं करना तो हम सीखना नहीं चाहते, हम सबमिसिव नहीं होते हैं। तो इस साल हमें क्या होना है? हमें सीखना है, हमें ऑब्जर्व करना है, हमें स्पॉन्ज की तरह रहना है। एक पास्टर ने अपने प्रचार में बोला, बहुत बड़े पास्टर साउथ के, उन्होंने बोला, उनके फादर भी पास्टर हैं, बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन और प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स मलयाली ऑर्थोडॉक्स टाइप कल्चर में से। तो उनका जब वर्शिप सर्विस होता था वो बहुत ढीला होता था। तो बेटे ने बाप को बोला, पापा क्यों ना हम एक इलेक्ट्रिक गिटार ले लें, क्योंकि वर्शिप बहुत ढीला ढाला चलता है, कुछ ड्रुंग 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 होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक गिटार ले लेते हैं। तो बाप ने बोला, अरे ये तो थोड़ा थोड़ा मजाक करेगा, इसको बोलते ले ले। 6-7 महीने उन्होंने पूरा रिसर्च किया, दुकान ढूंढा इलेक्ट्रिक गिटार के लिए, बंदा ढूंढ लिया और रोज़ उसके शॉप के सामने जाके बैठ जाते, मेरे को इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए और मेरे को ये डिज़ाइन चाहिए, ऐसे बना के दे। वो पास से कहते, पैसा तो था नहीं मेरे पास, एक ही चीज़ था, टाइम। तो मैं टाइम निकाल के रोज़ उस शॉप के पास जाके बैठ जाता था और उसको बोलता था, मेरा गिटार बना, मेरा गिटार बना, मेरे इसी बजट है, इतने ही बजट में। उस बंदे ने बोला, भाई इस बजट में मैं गिटार नहीं बना सकता, जो तू बजट दे रहा है उस बजट में हो ही नहीं सकता। 6 महीने वो रोज़ सुबह शाम जाके उस के पास बैठे रहते थे। लास्ट में उस डीलर ने बोला, भाई जा, मैं तुझे बना के दूंगा, पर एक शर्त, वापस मेरे पास मत आना, गिटार ले जाना, वापस मेरे पास मत आना। फिर नेक्स्ट डे पास्टर दोबारा उस डीलर के पास गए, बोला मेरे को ना स्टार शेप में चाहिए। बोलते क्या मतलब, तेरे को इलेक्ट्रिक गिटार उस बजट में भी चाहिए और स्टार शेप में भी चाहिए, ये कौन सा शेप है? उन्होंने बोला नहीं, मेरे को स्टार शेप ही चाहिए। डीलर ने स्टार शेप में सब कुछ बना के उनको दे दिया। अब ये पास्टर का बेटा बहुत एक्साइटेड, इलेक्ट्रिक गिटार लेके चर्च में आए, स्टेज पे खड़े हुए, बट उनको गिटार बजाना नहीं आता। उनको गिटार बजाना नहीं आता, वो इलेक्ट्रिक गिटार ले आए बट उनको गिटार बजाना नहीं आता। उन्होंने बोला, कुछ महीने तक मैं डी माइनर पे हर गाने चलाता था, कोई भी गाना, चाहे क्वायर किसी भी कॉर्ड पे गाए, मैं डी माइनर बजा रहा होता हूँ। और वहां से मीडिया टीम ने मेरी आवाज बंद कर रखी होती है। मेरे को बाद में पता चला कि मेरी तो आवाज ही बंद है और मैं डी माइनर पे हर गाना ट्रिंग ट्रिंग डी माइनर पे चल रहा है। पास ने बोला, एक चीज, मैं अवेलेबल था और मैं सीखना चाहता था, और आज वो पास्टर गिटार, ड्रम, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड सब कुछ बजाते हैं। उनको कुछ बजाना नहीं आता था, आज साउथ में उनके पास मेगा चर्च है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स उनको बजाना आता है। फर्स्ट, वो अवेलेबल थे। सेकंड, जो गिफ्ट, जो टैलेंट परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया था, उन्होंने यूज़ किया। तीसरा, उनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा थी। तो जब हम ये तीनों चीज़ें परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, परमेश्वर हमारे महिमा को और ऊंचा करता है। आमेन। मैं बहुत सारे पास्टर्स जब हम मिलते हैं, जैसे स्पेशली जो एजेड पास्टर्स होते हैं, जब हम उनकी स्टोरीज को सुनते हैं, कैसे उन्होंने सेवकाई शुरू की, सब
यही बोलते हैं कि मेरा अच्छा काम था, बिजनेस था, अच्छा जॉब था, मैंने रिज़ाइन करके मैं सेवा में आया। मेरे पास कुछ नहीं था जब मैंने सेवा शुरू की, पर आज वो पास्टर्स अपने घर में करोड़ों के रुपयों में घर में रहते हैं, उनके बच्चे वेल सेटल्ड। क्या प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया? सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो तो ये सारी वस्तुएं, ऐसे पास्टर्स जो हाई पोजीशंस, गवर्नमेंट के हाई पोजीशंस में बैठे, उन्होंने रिजाइन किया और एक गांव में जाके सेवकाई की। उनकी फैमिली, उनके अड़ोस पड़ोस से उनके भाई बंधु बोलते थे तू पागल हो गया, अच्छा काम छोड़ के तू उनके बीच में जाके सेवा कर रहा है। एक पास्टर की वाइफ बोलती हैं, वो बाहर जॉब कर रहे थे आर्मी में, उनकी वाइफ वेल ट्रेंड, प्रॉपर साउथ इंडियन, वेल ट्रेंड, सफाई में और हर काम में बिल्कुल ऑर्डर वाली लेडी। उन्होंने बोला जब इन्होंने जॉब रिज़ाइन किया और बोला मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आके रहना चाहती है तो रह ले। 3-4 महीने मेरे दिल में ये था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। फिर एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला जा तू, और वो निकल पड़ी वहाँ से। और जब सेवा के लिए बाहर निकली तो पहले जिस घर में गए, बोलते हैं उस घर में जब मैं घुसी और चाय का कप जब उनके सामने आया, बोलते उस चाय के कप को देख के मेरे को उल्टी आई। उस घर में लोगों के पास पैसा नहीं था तो अंडा बॉईल करके अंडा दिया, और अंडा पूरा ब्लैक, क्योंकि बच्चे हाथ नहीं धोते थे, लेडीज हाथ नहीं धोती थी, वो अंडा छिलका निकाल के काला काला करके उनके सामने रख दिया। तो पास्टर की बीवी ने बोला मैं ना चाय पी सकती हूँ ना मैं ये अंडा खा सकती हूँ, और इनमें सफाई का तो कुछ भी नहीं है। तो पास्टर ने बोला सेवा करना है तो चाय भी पीना पड़ेगा, अंडा भी खाना पड़ेगा, कुछ भी करके जाना। उन्होंने बोला मेरे को पता नहीं मैंने कैसे वो चाय पिया, कैसे मैंने अंडा खाया, और वापस जाके मैंने सब उल्टी किया, परंतु आज उसी घर में से हाई पोजीशन के ऑफिशियल्स निकले, क्योंकि हमने वो सैक्रिफाइस उस दिन किया। हम उस दिन उस घर में बैठ के हमने सुसमाचार को फैलाया। आज उसी घर के बच्चे हाई पोजीशंस में ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। हमारा एक सैक्रिफाइस क्या कर सकता है? तो इस साल आप जब जॉब पे जा रहे हैं तो किस लिए जाएंगे? आप जब व्यवसाय करेंगे तो किस लिए करेंगे? परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। आइए एक बार फिर पढ़ेंगे हमारा जो थीम वर्स है इस साल का, मत्ती 6:33। एक बार पैरों में आएंगे और मिलके इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब इस साल के अंत में जब हम ये खाली कुर्सियों को देखेंगे भरी हुई, तो हम कह सकते हैं परमेश्वर सच में तूने करके दिखाया, क्योंकि हमने पहले परमेश्वर तेरे राज्य के खोजी बने। एक साथ मिलके पढ़ेंगे मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब अपना घर तुम्हें मिलेगा, अपना जॉब तुम्हें मिलेगा, नया रिलेशनशिप्स, अच्छा हस्बैंड, अच्छे वाइफ, बच्चे वेल सेटल्ड, अपना घर, आप करोड़ों के घर में जाना चाहते हो, सब मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। इस साल आपके पास बहुत से बर्थडे इन्विटेशंस आएंगे, शादी के इन्विटेशंस आएंगे। आपके जो फ्रेंड्स आपको भूल चुके हैं वो इस साल आपको फ़ोन करेंगे। आपके रिश्तेदार जो मसीह होने के बाद आपको कॉल नहीं करते थे, इस साल उनके भी कॉल्स आपके पास बहुत आएंगे। परंतु आपने इस साल क्या करना है? उसके राज्य के खोजी बनना है। आपको गिराने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि शैतान चाहता नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। आपको गिराने के लिए शैतान लोगों को लेके आएगा ताकि आप गिर जाओ अपने कॉलिंग में से। उस टाइम आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए? अपनी कॉलिंग में। उस टाइम अपने आप को ये बोलना कि जो परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराएगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे महिमा को भी बढ़ाएगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे इश्यूज आए, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। कुछ भी हो। आइए वर्शिप टीम, जैसे आंखें बंद हैं, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, इस साल आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ हमारे सामने खड़े हो, हम तेरी सेवा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
इस साल कोई भी परेशानी आए, शैतान के लोग हमें गिराने की कोशिश करें, हमारा नजर तेरी सेवा पे रहेगा, क्योंकि जिसने हमें बुलाया वो मेरे को धर्मी ठहराएगा, और जो मेरे को धर्मी ठहराता है वो मेरे महिमा को बढ़ाएगा। हम वो गीत को गाएंगे, चाहे आंधी आने से। आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़